पहले टेस्ट के पहले ही दिन इंडिया ने इंग्लैंड के दो महाज्ञानियों का घमंड तोड़ दिया, जिसमें से एक महापूज्य माइकल वॉन जी, जिन्होंने यह कहा था इंडिया इस बार फिर से यहां हारने के लिए आया है, और दूसरे इंग्लैंड के ही एक्स ऑफ स्पिनर ग्रैम स्वेन, जिनका कहना था कि ये जो सीरीज है इंग्लैंड के लिए जस्ट वार्म अप सीरीज है। तो इंडिया ने बता दिया पहले ही दिन, भाई हम यहां हारने नहीं जीतने आए हैं, और इंग्लैंड का जस्ट वार्म अप नहीं करवाएंगे, हम पूरे तरीके से एग्जॉस्ट करके छोड़ेंगे। तो चलिए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि पहले दिन के तीनों सेशन किस तरीके से खेले गए और किसके नाम रहे। पहला सेशन तो पूरे तरीके से टीम इंडिया के नाम ही रहने वाला था। वो तो आखिरी 2 ओवर में 2 विकेट आ गई तो सेशन थोड़ा इक्वल हो गया। एक समय पे तो भाई इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के कोच और कैप्टन के चेहरे पर ना हवाइयां उड़ी हुई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों को आउट किया जाए। वो तो ये सोच के बैठे हुए थे कि टॉस जीतकर हमने बॉलिंग ली है, इंडिया की हम 200 के अंदर अंदर ऑल आउट कर देंगे, बट यहां पर तो ओपनिंग ही पार्टनरशिप 100 के आसपास पहुंच गई है। इन दोनों खिलाड़ियों ने मौका ही नहीं दिया इंग्लैंड की टीम को खुशी मनाने का। वो तो केएल राहुल की थोड़ी सी गलत शॉट से वो आउट हो गए, और उसके बाद साई सुदर्शन जो पहला मैच खेल रहे थे वो भी नर्वसनेस के कारण जल्दी आउट हो गए। तब जाके इंग्लैंड के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी दिखाई दी। पहला सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया ने 25.4 ओवर में 92 स्कोर बना दिया और 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए। ये इस मैदान पर टीम इंडिया का पहले सेशन का बेस्ट स्कोर था। इससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने 91 स्कोर बनाए थे 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर, और साल 2014 में श्रीलंका ने 75 स्कोर बनाए थे 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पहले सेशन में टीम इंडिया के लिए एक ही हार्ट ब्रोकन पॉइंट रहा, वो था साई सुदर्शन की विकेट। मैंने इस मैच शुरू होने से पहले ही कहा था कि आप पहले 2 मैचेस के लिए अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दीजिए, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। लगभग फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 8000 स्कोर बनाए हुए हैं, 29 ईयर की उसकी एज है। अगर आप उसको अभी मौका नहीं दोगे तो कब दोगे? या तो आप उसको सिर्फ बैकअप के तौर पे लेके गए हो कि इन केस अगर जायसवाल या केएल राहुल इंजर्ड हो जाते हैं या किसी बीमारी के कारण मैच नहीं खेलते हैं, तब आप अभिमन्यु को मौका देने वाले हो। साई सुदर्शन नो डाउट अच्छा खिलाड़ी है, हो सकता है इसी मैच की अगली इनिंग में वो 100 रन बना दे, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं अभिमन्यु के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर अभी नहीं तो फिर कब। साई सुदर्शन को आप देख लीजिए, वो नर्वस लग रहे थे, और ठीक भी है, पहला मैच है और इंग्लैंड जैसी कंडीशन में नर्वसनेस होना जायज है। लेकिन जिस तरीके से बेन स्टोक ने उनको आउट किया, जैसे शिकारी शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनता ना, वैसे ही स्टोक ने पूरा जाल बुना हुआ था। लेग स्लिप ले रखी थी, सबको पता था कि बॉल जो है वो टांगों पे आने वाली है, और पहली बॉल उनकी टांगों पर आई, कीपर ने अपील की, लेकिन वो बॉल पैड से टकराई थी, इसलिए वो नॉट आउट रहे। और अगली बॉल भी सेम वहीं पर, लेकिन इस बार साई सुदर्शन ने अपना बल्ला लगा दिया और 0 रन बनाकर वो पवेलियन चले गए। दूसरा सेशन तो टीम इंडिया ने डोमिनेट करके रखा, एक भी विकेट इंग्लैंड को लेने नहीं दिया, और ऊपर से 5 की रन रेट के आसपास स्कोर भी बना दिया। 25 ओवर में लगभग 123 स्कोर बना दिया टीम इंडिया ने। दूसरे सेशन का की मोमेंट रहा जायसवाल का शतक। भाई इंडिया की तरफ से जायसवाल पहला ऐसा ओपनर बन गया है जिसने हेडिंग्ले के मैदान पर शतक बनाया हो। इससे पहले किसी भी इंडियन ओपनर ने यहां शतक बनाया ही नहीं था। साल 2002 में सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली तीनों ने एक ही इनिंग में शतक बनाया था, और इसको लेकर सचिन ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा हमने 3 शतक बनाए थे, अब देखना होगा इस मैच में तीसरा शतक किस बल्लेबाज से आता है। और इसका जवाब सौरव गांगुली ने दिया, हो सकता है 4 शतक आ जाए, ऋषभ पंत शतक बना दे और उसके बाद करुण नायर भी शतक बना दे। भाई इस सेशन में ना जायसवाल का बखूबी साथ दिया शुभमन गिल ने। शुभमन गिल जो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए थे, उन्होंने नंबर 4 की गरिमा को बखूबी संभाल के रखा। जो गरिमा सचिन तेंदुलकर ने बनाई थी, जो गरिमा विराट कोहली ने बनाई थी, उसी राह पर अब शुभमन गिल भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि टीम इंडिया को रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी खलेगी, लेकिन इस मैच में उन्होंने फिलहाल कमी खलने नहीं दी। लेकिन कमी खली इंग्लैंड की टीम को, वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड और जिम्मी एंडरसन की। इतनी बेकार गेंदबाजी लग रही थी इंग्लैंड की, ऐसा लग रहा था जैसे इनमें कोई दमखम ही नहीं है। ना तो गेंदबाज बॉल स्विंग करा रहे थे, ना इंडियन बल्लेबाज को बीट कर पा रहे थे। बिल्कुल बेअसर बॉलिंग दिखाई दी इंग्लैंड की।
तीसरे सेशन के शुरुआत में ही जायसवाल के रूप में टीम इंडिया को एक झटका लगा, लेकिन जायसवाल आउट होने से पहले अपना काम कर चुके थे। उन्होंने शतक बनाया, टीम इंडिया को ऐसी पोजीशन पर ला दिया जहां से टीम इंडिया को आगे ही बढ़ना था, और आगे बढ़ने का जिम्मा संभाला कप्तान और वाइस कप्तान की जोड़ी ने। कप्तान शुभमन गिल ने अपना शतक कंप्लीट किया और वाइस कप्तान ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक। शुभमन गिल की तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी। पहली ही बॉल से इतना कॉन्फिडेंट दिखाई दिया, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, पुल शॉट, कट शॉट, हर तरीके के शॉट इस इनिंग में आपको दिखाई देने को मिलेंगे। शुभमन गिल ने इस सेशन के खत्म होने तक 127 स्कोर बना लिए थे और ऋषभ पंत ने 65 स्कोर बना दिए थे। ऋषभ पंत, जो इंग्लैंड टीम बेसबॉल के लिए जानी जाती है, ऋषभ पंत ने उनको बताया किस तरीके से बेसबॉल खेला जाता है। आते ही दूसरी बॉल पर आगे बढ़कर वेन स्टोक की गेंद पर गेंदबाज के ऊपर से चौका मारा और वेन स्टोक की हंसी भी नहीं रुकी। वो भी नहीं समझ पा रहा था कि ये कैसा बल्लेबाज है भाई, दूसरी ही गेंद और किस तरीके की शॉट खेल रहा है। और ऋषभ पंत को तो हम सब जानते हैं भाई, वो दुनिया का 8वां अजूबा है। वो किस समय किस तरीके की शॉट खेलेगा ये कोई नहीं जानता, वो सिर्फ ऋषभ ही जानता है। टीम इंडिया अब इतनी अच्छी पोजीशन में आ चुका है, बस आज का दिन इनको पूरा खेलना है और 500 से ऊपर का स्कोर बनाना है और टीम इंडिया को 3 दिनों में 20 विकेट निकालनी है। आराम से टीम इंडिया ये मैच जीतने वाली है और शुरुआत में ही पहले ही मैच में अगर टीम इंडिया मैच जीत जाती है तो कॉन्फिडेंस टीम इंडिया का एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। शुभमन गिल की मैं फिर से एक बार तारीफ करना चाहता हूं, आप लिख के रख लीजिए, अगर ये सीरीज इंडिया के फेवर में गई और शुभमन गिल इसी तरीके से खेलते रहे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल की फैन फॉलोइंग सबसे ऊपर होने वाली है और शुभमन गिल एक नया ब्रांड बनने वाले हैं।